हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य ट्रेन में बैठ गया। वह अभी बैठा ही था कि दो लोग आपस में बात करते हुए अंदर आए। अरे भैया, ये तो सब कर्मों का फल है। उन्होंने जैसे कर्म किए किए थे वैसा ही फल मिला है। भगवान अपने आप तो करते ही नहीं, आपके कर्म ही आपको ब्याज सहित वापस कर देते हैं। वो लोग बातें करते हुए पीछे वाली सीट पर बैठ गए। आदित्य के कान खड़े हो गए। वो उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह दोनों बातें कर ही रहे थे। अब देखिए न, मेरे पड़ोसी शर्मा जी बहुत सज्जन आदमी हैं। मोहल्ले में सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनके दोनों बच्चे आराम से पढ़ लिख गए और उनकी नौकरी भी लग गई। शर्मा जी ने अपने बच्चों को बहुत ही साधारण स्कूल में पढ़ाया और दोनों बच्चे सफल हो गए। वो बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। इतने अच्छे पद पर होने के बावजूद वह पूरी ईमानदारी से नौकरी करते हैं। वहीं गुप्ता जी को ले लो, पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने लड़के को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। मोहल्ले का सबसे लफंगा लड़का है और उनकी पत्नी की हमेशा कोई न कोई दवा चलती ही रहती है। माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चे भुगतते हैं और हर इंसान अपने कर्मों की सजा खुद तो पाता ही है। आदित्य के सामने एक नया अध्याय खुल गया था और वह था कर्म। ये सब उसने आज से पहले भी सुना था पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर अब हर एक बात पर वह ध्यान दे रहा था। अब वह ये सोच रहा था कि अगर भगवान कर्मों के हिसाब से फल देते हैं तो जो लोग भी इस संसार में दुखी हैं, क्या उनके कर्म खराब हैं? मैंने तो ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत ही अच्छे, लेकिन वो भी दुखी हैं। आदित्य अपना सर पकड़कर बैठ गया। वह अपना घर, अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य सब कुछ भूल गया था। वह तो उलझ गया था भगवान और इंसान के बीच के रिश्ते में। अभी तक जो भी उसने देखा सुना था, उससे उसे ये पता चला कि कोई भी भगवान को जानता ही नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपना काम चला रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने सर उठाया और खिड़की से बाहर देखते हुए, अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मैं ये पता लगा कर रहूंगा भगवान कहाँ हैं, वो कैसे मुरादें पूरी करते हैं, वो कैसे कर्मों का फल देते हैं, भगवान और इंसान के बीच का रिश्ता क्या है और ये कैसे चलता है। अब मैं ईश्वर को खोज के रहूंगा। और वह चल दिया अपनी अनंत यात्रा पर, भगवान को खोजने, ईश्वर को पाने और उनसे अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। लेकिन क्या ईश्वर को पाना आसान है? क्या ईश्वर को खोजना संभव है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा आदित्य की यात्रा के साथ। अब आदित्य के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो भगवान को ढूंढने की यात्रा कहाँ से शुरू करे। फिर सबसे पहले उसने हरिद्वार जाने का निर्णय लिया और हरिद्वार की तरफ जाने वाली ट्रेन पर बैठ गया। रास्ते में वो ये सोच रहा था कि भगवान किस रूप में मिलेंगे, कौन से पर्वत पर मिलेंगे। अगर ईश्वर को पाना संभव है तो किसी ने अभी तक उनको पाया क्यों नहीं, या अभी तक किसी ने उन्हें ढूंढा ही नहीं। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में आदित्य खोया हुआ था और उसकी आंख लग गई। सोते सोते उसको एक सपना आया। सपने में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दिखाई दिए। मन अति प्रसन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे भगवान मिल गए हों, साक्षात सामने खड़े हों। आदित्य के पास ईश्वर से पूछने के लिए बहुत से सवाल थे। उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? तो भगवान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो बेटा, तुम्हारे क्या सवाल हैं। जैसे ही आदित्य पहला सवाल पूछने वाला था कि ट्रेन की सीटी बजी और एक झटके से आदित्य की आंख खुल गई। अरे ये तो सपना था। ऐसा लगा जैसे मैं वाकई में भगवान के सामने हूँ। कितना अच्छा लग रहा था। मुझे तो लगा भगवान मिल गए, मैंने उनको पा लिया है। ऐसा अक्सर हम सभी के साथ भी होता है, लेकिन जब नींद टूटती है तो पता चलता है, अरे ये तो सपना था। आदित्य बस यही सोच रहा था कि जब सपने में ईश्वर से मिलकर इतना अच्छा लग रहा है तो जब साक्षात वो मेरे सामने होंगे तो कैसा महसूस होगा। अगले स्टेशन से उसने एक कॉपी और एक पेन खरीदा
और अब से उसको जो भी एहसास होंगे, जो भी भगवान के बारे में उसे पता चलेगा, वो सब लिखता जाएगा, जिससे ईश्वर को ढूंढने में आसानी होगी। हर समय बस वह यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी उसे भगवान मिल जाए। सोचते सोचते एक बात उसके दिमाग में आई कि क्यों न अपने आसपास के लोगों से ही ईश्वर के बारे में पूछा जाए। उसने फैसला कर लिया कि जो भी इंसान उसके पास होगा, उससे वह भगवान के बारे में जरूर पूछेगा। देखें और लोग क्या सोचते हैं। सामने एक भाई साहब बैठे दिख रहे थे। आदित्य उनके पास गया। भाई साहब, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, खाली ही बैठा हूँ। आदित्य ने आगे शुरू किया। भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि मैं भगवान को ढूंढने निकला हूँ। अभी तक मिले नहीं हैं, पर मुझे उम्मीद है कि मैं ढूंढ लूंगा। और जब तक वो नहीं मिल रहे तब तक मैंने सोचा और लोगों से जान लेते हैं और लोग भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। तो सभी भक्तजनों से भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। आप दिख गए तो सोचा सबसे पहले आपसे ही शुभारंभ कर लेता हूँ। पहले तो भाई साहब हंसे। तुम भगवान को ढूंढने निकले हो? अरे जाने कितने लोग निकले, पर आज तक उन्हें कोई पा नहीं सका। फिर उन्होंने अपनी हंसी को संभालते हुए आगे कहा, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई फिर से ईश्वर को ढूंढने निकला है। भाई साहब ने अपना बैग खोला और उसमें से एक मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। उस फोटो को खोलकर उन्होंने आदित्य को दिखाया। वो फोटो दुर्गा जी की थी। भैया, मेरे भगवान तो यही हैं। ये? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भैया, मैं किसी मंदिर मस्जिद नहीं जाता, नहीं मैं और किसी की पूजा करता हूँ, बस यही है। इसी फोटो की मैं पूजा करता हूँ और यही मेरी सब कुछ है। मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अगर ये फोटो मेरे पास होती है तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती, मेरे सारे काम हो जाते हैं और मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं कहीं भी रहूं, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। जिस दिन ये फोटो मेरे साथ नहीं होती, जानो मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। आदित्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ऐसा भी होता है क्या? फिर ये बड़े बड़े मंदिर किस काम के? खैर, आगे देखते हैं। ये सोचकर आदित्य ने वह पूरी कहानी अपनी कॉपी में लिख ली, जो भी उन भाई साहब ने बताई थी। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।